अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जमील अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्बासी अकेडमी। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है, कॉपीराइट इश्यूज क्या होते हैं और कानून इसके बारे में क्या कहते हैं। अब सबसे पहले है क्वेश्चन, डिफाइन कंप्यूटर सिक्योरिटी। हाउ इज सिक्योरिटी मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और कंप्यूटर में हम सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है, उसकी हिफाजत करनी है और उसके अंदर जो डाटा है उसकी भी हिफाजत करनी है। इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम डैमेज एज वेल एज अनऑथराइज्ड एक्सेस। इस कंप्यूटर को हमने नुकसान से भी बचाना है और गैर मुतल्लका अशखास के इस्तेमाल से या उनकी रसाई से भी कंप्यूटर को महफूज रखना है। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए हम मुख्तलिफ मेथड, मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। अ कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूज़र इज अनऑथराइज्ड और नॉट। कंप्यूटर को क्या चाहिए, कंप्यूटर को चाहिए कि वो डिटेक्ट करे, फील करे, चेक करे कि जो यूज़र उसको इस्तेमाल करने लगा है उसको अथॉरिटी है सिस्टम को यूज़ करने की या नहीं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सबसे पहला है व्हाट यू हैव, कि आपके पास है क्या, क्या चीज़ है आपके पास। द यूज़र में हैव अ की, बैज, टोकन और प्लास्टिक कार्ड टू गेट फिजिकल एक्सेस टू द सर्वर रूम और कंप्यूटर बिल्डिंग। कि जिस यूज़र ने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है और जिस बिल्डिंग में कंप्यूटर रखे गए हैं, चाहे वो सर्वर कंप्यूटर है या सिंपल कंप्यूटर है, उस बिल्डिंग में रसाई हासिल करने के लिए आपके पास कोई चाबी होनी चाहिए, कोई बैज, आपका नेम बैज होना चाहिए, कोई टोकन हो या कोई प्लास्टिक कार्ड हो उस बिल्डिंग में इंटर होने के लिए, गेट पर चेक करवाने के लिए। इसके बाद है व्हाट यू नाउ। द यूजर में हैव टू इंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड और स्पेशल नंबर टू लॉग ऑन द मशीन। उस मशीन में लॉग इन होने के लिए यूजर के पास एक आईडी और पासवर्ड होना चाहिए ताकि वो सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। उसके बाद है व्हाट यू डू, कि आप क्या जानते हैं। द यूजर में इंटर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर ऑथोराइज यूजर। कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर यूजर अपने सिग्नेचर करके ये बता सके कि उसको जो है सिस्टम है इस्तेमाल करने की अथॉरिटी है, वो ऑथोराइज यूजर है। उसके बाद है व्हाट यू आर। द यूजर में बी चेक्ड थ्रू बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स के जरिए भी यूजर को चेक किया जा सकता है, उसके आंख के रेटिना को स्कैन किया जा सकता है, उसकी फिंगर्स को स्कैन किया जा सकता है। It is a means of biological identification such as fingerprints, voice recognition, eye retina, etc. कि उसकी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जा सकता है, उसकी वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है या उसकी आंख के रेटिना को स्कैन करके चेक किया जा सकता है कि यूज़र ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है। उसके बाद जो कंप्यूटर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है वो है कंप्यूटर वायरस। कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम दैट मे डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूजर। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है, ख़राब कर देता है, बगैर यूज़र की परमिशन और उसके इल्म में लाए बगैर। कि यूज़र को पता ही नहीं होता और वायरस जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है और कंप्यूटर की वर्किंग को अब नॉर्मल कर देता है। वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू द फाइल्स एंड फ्लैश डिवाइसेस, हार्ड डिस्क एंड ईमेल अटैचमेंट। तो वायरस जो है अपने आप को ईमेल अटैचमेंट के साथ, यूएसबी के अंदर जो फाइल्स होती हैं या हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनके साथ खुद को अटैच कर लेता है। अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। कि ऐसी फाइल कंप्यूटर में जो मौजूद है जिसके अंदर
वायरस मौजूद है उसको इन्फेक्टेड फाइल्स कहते हैं। द वायरस इज एक्टिवेटेड व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड, जब उस इन्फेक्टेड फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है या ओपन किया जाता है, तो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या करता है, डैमेज टू द कंप्यूटर, के कंप्यूटर को डैमेज करता है। किस तरह करता है अब हम इसमें देखते हैं। कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डैमेज कंप्यूटर हार्डवेयर, कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, सिस्टम यूनिट है, तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इट में काज मैनी डैमेजेस टू कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन ये कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से नुकसान कर सकता है। और वायरस कैन, कि एक वायरस क्या क्या कर सकता है, अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा या सॉफ्टवेयर है वायरस उसको डैमेज कर सकता है। इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर में मौजूद कुछ या तमाम फाइल्स को ये डिलीट कर सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव, कि ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके तमाम डाटे को डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा। इट में डिटेक्ट सम स्पेशल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, कि जो यूज़र की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जैसे पासवर्ड है, ये यूज़र आईडी है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। इट में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को, वर्किंग स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी फ्यू टाइम, कि हर थोड़ी देर के बाद जो है वो कोई रॉन्ग मैसेज आपको डिस्प्ले करवाता जाएगा। वायरस में आल्सो मेक सम रिसोर्सेज अनअवेलेबल फॉर द यूजर, के एक वायरस जो है वो कंप्यूटर के कुछ रिसोर्सेज को क्या कर देगा, अनअवेलेबल कर देगा। वायरस जब सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करेगा तो उस सॉफ्टवेयर के साथ जो यूजर का रिसोर्स है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है या कोई और चीज़ है, तो उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। अब क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस और हाउ डज वायरस स्प्रेड, ये कंप्यूटर वायरस के फैलने की कौन कौन सी वजूहत हैं। सबसे पहला है ईमेल, कि जो ईमेल सेंड की जाती हैं उनके अंदर वायरस को जो है वो इंटर कर दिया जाता है या उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। जब वो अगले बंदे के पास पहुंचती हैं और वो ईमेल ओपन करता है तो वायरस जो है वो उस कंप्यूटर में फैल जाता है। द वायरसेज आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू ईमेल, के वायरसेज जो है वो ज़्यादातर ईमेल्स के जरिए फैलाए जाते हैं। एंड ईमेल में कंटेन एन इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट, के ईमेल के अंदर जो है वो कोई इन्फेक्टेड फाइल एज अटैचमेंट लगा दी जाती है। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर ओपन एंड डाउनलोड एन ईमेल विद इन्फेक्टेड फाइल, जैसे ही यूजर उस ईमेल को ओपन करेगा और उस इन्फेक्टेड फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेगा तो उसी इन्फेक्टेड फाइल के साथ जो है वायरस भी कंप्यूटर में डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं डाटा और फाइल्स शेयर करने के लिए। तो अगर नेटवर्क के अंदर किसी एक कंप्यूटर में वायरस पाया जाता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के साथ फाइल शेयर कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर में भी वायरस जो है वो फैल जाएगा। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर कनेक्ट विद द कंप्यूटर नेटवर्क दैट कंटेन वायरस, कि अगर यूजर जो है वो किसी ऐसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जिसमें वायरस पाया जाता है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो इस तरह के नेटवर्क की एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर से हम जो भी फाइल्स डाउनलोड करते हैं उनमें मोस्टली में जो है वो जो फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं उनमें अक्सर जो है वो वायरस साथ अटैच किया जाता है। व्हेन अ यूज़र डाउनलोड अ फाइल इन्फेक्टेड विद वायरस फ्रॉम इंटरनेट, कि जब यूज़र इंटरनेट से ऐसी फाइल डाउनलोड करेगा जिसके साथ वायरस अटैच किया गया है, द वायरस इज कॉपी टू द कंप्यूटर, तो उस फाइल के साथ ही वायरस भी डाउनलोड होके कॉपी होके कंप्यूटर में आ जाता है। इट में इन्फेक्ट द फाइल्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, कि जो कंप्यूटर के अंदर और फाइल जिनमें पहले से वायरस मौजूद नहीं था ये उनको भी इफेक्ट कर देगा। उसके बाद है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, कि ये जो हम हार्ड सीडीज इस्तेमाल करते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव इस्तेमाल करते हैं या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, तो वो एक कंप्यूटर से जब हम दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो अगर एक कंप्यूटर में वायरस था तो उनके ज़रिए जो है वो दूसरे कंप्यूटर में भी वायरस पहुंच जाता है। फ्लैश ड्राइव्स एंड सीडीज आर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा, कि डाटा का तबादला करने के लिए फ्लैश ड्राइव, जिसको हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, और सीडी जो है वो डाटा एक्सचेंज करने का एक इम्पोर्टेंट जरिया है। A virus can also be copied from one computer to other when the user copy infected file using these devices, कि जब कंप्यूटर
से आप इन डिवाइसेस के ज़रिए फाइल्स को कॉपी करते हैं, तो अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया और आपने वहाँ से कोई फाइल कॉपी की है, तो वायरस भी उस फाइल के साथ कॉपी होकर उस फ्लैश ड्राइव में या सीडी में आ जाता है। जब आप वही सीडी या फ्लैश ड्राइव किसी और कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, तो वायरस जो है वो उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। उसके बाद है पायरेटेड सॉफ्टवेयर। द इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कि जो गैर कानूनी तौर पर हम इंटरनेट से डाउनलोड करके, जिसको हम कहते हैं क्रैक वर्जन है सॉफ्टवेयर का, हालांकि वो हमें परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन हमें इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड करके अपना काम चला लेते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर में अक्सर जो है वो वायरस अटैच किया गया होता है। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन वायरस, कि यूजर अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिसके अंदर वायरस है, तो सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के साथ ही वायरस भी आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। अ वैरायटी ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन सीडीज एंड फ्रॉम इंटरनेट। ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर की बहुत सी इकसाम जो है आपको सीडी की सूरत में या इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। सम कंपनीज इंटेंशनली ऐड वायरस इन द सॉफ्टवेयर, तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जानबूझ के सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस को ऐड कर देती हैं। क्यों ऐड कर देती हैं? पहले वो वायरस को फैलाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेल करने के लिए, जिससे उस वायरस का खात्मा होता है। तो अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए पहले वो वायरस को फैलाते हैं। द वायरस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इफ द यूजर यूजेज अ सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग लाइसेंस, कि अगर आप सॉफ्टवेयर का लाइसेंस परचेज किए बगैर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, तो वायरस भी आपके कंप्यूटर में एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अब एक्टिवेशन ऑफ वायरस, के वायरस जो है वो कंप्यूटर में एक्टिवेट होता कैसे है। एक्टिवेट जब कंप्यूटर हो जाता है, फिर उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन असल में होती कैसे है। When the computer virus start working, it is called the activation of virus, कि जब कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर के अंदर अपनी वर्किंग को, काम को स्टार्ट कर देता है, तो इस चीज़ को एक्टिवेशन ऑफ वायरस कहते हैं। अ वायरस नॉर्मली रन ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, कि जो वायरस जब एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाता है तो वो तकरीबन हर वक्त जो है वो एक्टिव रहता है कंप्यूटर के अंदर। डिफरेंट वायरसेज आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज, कि मुख्तलिफ किस्म के जो वायरस हैं फिर वो मुख्तलिफ तरीक़ों से भी एक्टिवेट होते हैं। मैनी वायरसेज आर एक्टिवेटेड ऑन आ सर्टेन डेट, कुछ ऐसे वायरसेज भी पाए जाते हैं जो किसी मखसूस डेट को ही एक्टिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ पॉपुलर वायरस फ्राइडे द 13th वायरस इज एक्टिवेटेड ओनली इफ द डेट इज 13 एंड डे इज फ्राइडे। एक वायरस है, वो सिर्फ तब ही एक्टिवेट होगा जब 13 तारीख होगी और उस दिन जुम्मे का दिन होगा, तब वो वायरस जो है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस, कि हम कंप्यूटर को वायरस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वायरस इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम इफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल, कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो वायरस क्या करेगा, आपके कंप्यूटर पर असरअंदाज होगा। लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वायरसेस, कि कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए जो जदीद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस, कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए भी आप कंप्यूटर को वायरसेस से बचा सकते हैं। पहला क्या है, द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर, कि जो जदीद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली। ये बात बहुत अहम है कि एक दफ़ा आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, जिस दिन इंस्टॉल किया, अब उस दिन डेली बेसिस पर जो है वो नए वायरसेस ईजाद होते हैं और वो फैलाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आप रेगुलर अपडेट करते हैं, ताकि जो नए आने वाले वायरसेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी इस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के पास आ जाए, ताकि ये उनको भी रिमूव कर सकें। द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन फॉर वायरसेस बिफोर यूज, के जो फ्लॉपी डिस्क है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, शेयर करने के लिए यूज होती है, उसको भी जब एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर में लगाएं तो पहले उसको स्कैन करें, ताकि जो उसके अंदर वायरसेस अगर हैं तो वो रिमूव कर लिए जाएं।
जंक और अननोन ईमेल शुड नॉट बी ओपन, कि जो आपको अननोन ईमेल एड्रेस से ईमेल्स आ रही हैं उनको भी ओपन नहीं करना चाहिए। नंबर 5 है अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर, के ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिसको इस्तेमाल करने की आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, या जो फ्री में आपको मिल रहे हैं उनको कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। An important way of protection against virus is the use of backup of data, कि वायरसेस से बचने के लिए, उनके असरार से बचने के लिए जो एक अहम कदम है वो ये है कि आप अपने इम्पोर्टेंट डाटे का बैकअप रखते जाएं, कि उसको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कॉपी करके किसी और जगह पे रखते जाएं, कि अगर आपका ओरिजिनल डाटा वायरस की वजह से इन्फेक्ट भी हो गया तो आपके पास उस डाटे की कॉपी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से डाटे को रिकवर कर सकें। द बैकअप इज यूज्ड इफ द वायरस डिलीट डाटा और मॉडिफाई, कि अगर वायरस आपके डाटे को डिलीट कर दे या उसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दे तो आप उस बैकअप वाली फाइल से अपने डाटे को वापस ला सकते हैं। फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन वायरसेस, कि जो इंटरनेट के ऊपर आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिलते हैं या लोगों ने शेयर किए होते हैं तो उसमें अक्सर जो है वो वायरसेस पाए जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैम, कि उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर जो है वायरस तो नहीं है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।